factorization. What is the meaning of factorization? Whenever number is given, writing this number in the form of product, like 12 can be written as 2 into 2 into, तो कोई भी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, यानी कि उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखना, इस मतलब फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के फैक्टराइजेशन होते हैं। तो अगर हमारे पास बिल्कुल लो क्वालिटी के फैक्टराइजेशन देखें जिसमें क्या होता है, सिंगल आपका कॉमन आता है, जैसे 7x प्लस 1, इस तरह की फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, अगर हम देखें कुछ एक सिंगल एक ऐसा नंबर होगा जो सब में कॉमन आ रहा होगा, जब पे सिंपल वाली फैक्टराइजेशन इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो हमने 7 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बन जाएगा आपका आंसर। सिर्फ एक लाइन का इसकी सॉल्विंग होती है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो दूसरा देखते हैं, जैसे आपका दिया गया है 36 y क्यूब z प्लस 48 y स्क्वायर z। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें वही सेम चीज, पहले नंबर में देखो कोई एक ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों क्या आते हैं 12 के टेबल में आता है, 12 कॉमन ले लेते हैं, 16 आता नहीं आता, सिर्फ 12 आता है। इन दोनों में y में से जो हाईएस्ट पावर कितनी है, y स्क्वायर है, तो उसको निकालेंगे, z दोनों में सेम है तो z पावर निकालेंगे। ये सारी चीजें इसमें से डिवाइड कर दो या फिर इसमें से हटा दो, 36 में से 12 हटा दो बचेगा 3, y क्यूब में से y स्क्वायर हटा दो बचेगा y, और z में से z हटा दो बचेगा कुछ नहीं, प्लस साइन है, 12 में से 48 में से 12 हटा दो तो बचेगा 4, y स्क्वायर z में से y स्क्वायर z हटा दो बचेगा कुछ। तो ये आपका आंसर हो गया। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर सिंगल वाले होते हैं ये, इसमें आपको सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा सीधा डायरेक्ट, कोई ज्यादा सॉल्विंग नहीं करनी है। देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देखते हैं उसका। अगला देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 5a² माइनस 25a टू द पावर 4 प्लस 100a। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई पहले चीज यही देख लो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन आ रहा है, हाँ 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा a², यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 5a टू द पावर 4, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 25a। अब साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर हम देखें तो a भी कॉमन आ रहा है, हम क्या करेंगे a को भी बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5a टू द पावर 3 माइनस 5a टू द पावर 3 प्लस 25। तो ये तो हो गए नॉर्मल वाले। अब क्या होते हैं जिसमें आपको क्या होता है, पेयर्स निकालने पड़ते हैं। सेकंड आप क्या आते हैं जिसमें आपको पेयर्स फॉर्म करने पड़ेंगे। अब इसको कैसे करेंगे इस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 4x टाइम्स x माइनस 3 माइनस 8 टाइम्स x माइनस 3। तो इस तरह की क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक पेयर, पूरा का पूरा एक पेयर कॉमन आ सकता है। जब कभी भी ऐसा होगा तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका x माइनस 3। जब x माइनस 3 से पूरा हटा दो तो क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 3 हटा दो तो 4x बचेगा, यहाँ से x माइनस 8 बचेगा। तो एक लाइन में इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं सीधा। वी हैव 14 टाइम्स 5z to the whole cube plus 7 times of my अच्छा वो x plus 9 to the whole square minus 8 times of x minus x plus 9। ये वाला अगर इसमें गौर से देखो, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार है, तो यही सेम चीज क्या करो बाहर निकाल लो, क्या निकालो x plus 9 बाहर निकाल लो। अब यहाँ से 2 बार था, 2 में से 1 बार निकाल लिया बाहर, तो अभी भी 1 बार तो बचा ना, नहीं आया समझ में, स्क्वायर था तो स्क्वायर में से 1 बाहर निकाल लिया, अभी भी 1 अंदर बचेगा, माइनस यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा सिर्फ 8। तो ये आ जाएगा आपका x plus 9 और ये आ जाएगा आपका x plus 1, जो कि 9 माइनस 8 होता है 1। आया ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, क्या दिखाई दे रहा है, ये सेम चीज है। सेम चीज है, 3y माइनस 5z, ये आपका कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, ये 2 बार है तो 3 बार है, और यहाँ पर ये 2 बार है, तो हम क्या कर देंगे, जिसमें आपका मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, तो मैक्सिमम कॉमन कितना आ सकता है 2, हमने 2 को बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया तो 3 में से 2 बाहर आ गया, अभी भी 1 इसके पास होगा, यानी कि 14 टाइम्स ऑफ
3y माइनस का 5z अभी भी एक बार वहां पर होगा। प्लस का 7 आपका वैसे का वैसे रहेगा, ये स्क्वायर वाला पूरा का पूरा बाहर आ चुका है। एक और चीज हम भूल गए थोड़ा सा, इस 7 और 14 में से भी कॉमन आ रहा है, 7 और 14 में से 7 कॉमन आ रहा है, 14 है और ये 7, दोनों में क्या कॉमन आ रही है, दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1 और क्या बचेगा 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर लिखा हुआ है, पूरा बाहर आने की वजह से अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1। आप क्या करेंगे, आप चाहो तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 3y माइनस का 5z टू द होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 6y माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 10z प्लस का 1। तो ये हो गया जब आपके पेयर के फॉर्म में होगा। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। फाइव एक्स प्लस 10y माइनस 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y टू द होल स्क्वायर। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तो सीधा सीधा ये देखने को मिल रहा है कि इसको कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और इसमें से अगर 5 कॉमन ले बचेगा 2y। अब अगर गौर से देखेंगे तो आप सेम टू सेम आपको नंबर देखने को मिलेगा, तो ब्रैकेट x प्लस 2y x प्लस 2y, x प्लस 2y को बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2y बाहर, तो बचेगा आपका 5 माइनस 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। नाउ क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7x और माइनस का 14 विल बी द आंसर। इसको मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाद इसको और ज्यादा कुछ कॉमन लेने, तो जब और ज्यादा आगे कॉमन नहीं आएगा तो इसको हम लास्ट में मान के छोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन ला सकें उतना आ जाए, यही आपका फैक्टराइजेशन कहता है। और देखते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन है के एंड के, ये आपके गिवन हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे इजी इजी क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चन। लास्ट का क्वेश्चन है 2ax स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 3ay स्क्वायर प्लस का 50। इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है, वही सेम चीज, पेयर्स फॉर्म करो, पेयर्स फॉर्म करने के बाद जो कुछ कॉमन आ सकता है उसमें कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें दोनों में x आ रहा है, हाँ आ रहा है, नंबर में देखें तो दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो 2 यहाँ से हटा दो, बचेगा a, x हटा चुका है, बचेगा y, यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, वेरिएबल तो कुछ है नहीं उस तरफ, तो इसका मतलब वेरिएबल कुछ कॉमन आएगा नहीं, बचेगा नंबर, नंबर में आपका दोनों सी के टेबल में आ रहे हैं, 3 यहाँ से हटा दो बचेगा आपका ay स्क्वायर, यहाँ से 3 हटा दो बचेगा। अब साफ साफ देखने को मिलता है ये चीज कॉमन आ रही है, यानी कि ay स्क्वायर प्लस 5 और साथ में 2x प्लस, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसके अलावा फैक्टराइजेशन में और क्या चीजें पढ़ती हैं, वो है आपके आइडेंटिटी। इसमें आपकी सबसे पहले आइडेंटिटी आती है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन a माइनस b टू द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, and then we have a square minus b square is a plus b, and a minus b, a square plus b square is a plus b to the whole square minus 2ab, and a square and a minus b to the whole square plus the b। तो ये फॉर्मूलेज हमें यूज करने पड़ेंगे इस चैप्टर के लिए, इसलिए रट लो। तो अगली एक्सरसाइज है आपकी बी, इसमें क्या है, ये वाले फॉर्मूले यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है, x स्क्वायर माइनस का 14, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो हम क्या देख सकते हैं कि पहले नंबर को हमें किसी का स्क्वायर बनाना है, बना सकते हैं, हाँ बन सकता है। दूसरे नंबर को हमें किसी का स्क्वायर बनाना है, क्या बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो ये तो आपका सीधा ये वाला फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बोलते हैं, एक बार दोनों को प्लस कर दो, जो भी नंबर लिखा है बिना स्क्वायर के उनको एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो, ये हमारा खत्म हो गया। कुछ सिंपल, एक लाइन या 2 लाइन में आपके आंसर सब निकल आएंगे। प्रैक्टिस अगर अच्छी हो जाएगी तो आपके ओरली भी आंसर निकल सकते हैं। लेट्स सी अ फ्यू मोर क्वेश्चन। वी हैव 144 माइनस a टू द पावर 6। क्वेश्चन इज 144 माइनस a टू द पावर 6। अब इसको कैसे करेंगे, 144 को क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और a को लिख सकते हैं a क्यूब का स्क्वायर। तो फिर से वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बोलता है, एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार दोनों को माइनस करो, एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों को, दैट्स ऑल। we see one question, 10 question.
63a² b² - 7। ये क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपके डबल फैक्टराइजेशन देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है? सबसे पहली चीज कोई चीज कॉमन आ रही है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इनमें से कोई फॉर्मुला भी नहीं लग रहा। तो सिर्फ एक चीज बची है, क्या कोई चीज कॉमन आ रही है तो वो कॉमन निकाल दो। तो इन दोनों में देखने को मिल रहा है नंबर्स की अगर बात करें तो 7 दोनों में कॉमन आ रहा है। 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 9a² b² - 1। आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि ये पूरा का पूरा किसी का स्क्वायर होता है, हाँ होता है। ये पूरा किसी का स्क्वायर होता है, हाँ होता है। लेट्स राइट इट डाउन। वी हैव 3ab² और इसको लिखेंगे 1 का। हाँ, अब ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? a² - b²। और a² - b² क्या बोलता है? एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों को, दैट्स ऑल। लेट्स सी अनदर वन, x² - 1/16। x² - 1/16। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही सेम चीज, ये किसी का स्क्वायर होता है, हाँ होता है। ये किसी का स्क्वायर होता है, हाँ होता है, लेकिन कुछ इस फॉर्म में होता है 1/4 की पावर। तो वही, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो नंबर अपॉन में है या एक्स वाई जेड क्या भी कुछ भी लिखा हो। हमें एक बात पता है, अगर वो a² - b² होगा तो एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों को खत्म। Now we'll see. This is question number 16. Question number 16. It is x² - y² - 2y - 4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग खर्च। लो, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। थोड़ा दिमाग कैसे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें से पहला फॉर्मुला एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरा हो रहा है, नहीं हो रहा। तीसरा हो रहा है, कोई सा फॉर्मुला एप्लीकेबल नहीं हो रहा। और अगर देखा जाए कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। और अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करें तो भी कुछ कॉमन नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या किया जाए कि भाई कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन निकले। तो इसके लिए छोटा सा आप काम करना पड़ेगा, और वो क्या है? ये पूरा का पूरा एक पेयर मानेंगे। क्या मानेंगे? ये पूरा का पूरा एक पेयर मानेंगे और माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका y² प्लस का 2y और प्लस का 1। आई होप इट क्लियर। हमने क्या किया? माइनस का साइन कॉमन क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता था। अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि सॉल्यूशन निकल के आए? तो उसका एक ही तरीका है, इस पूरे को आपको एक नंबर रखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद देखा जाएगा तो ये आपको पहला फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? a² + b² प्लस का 2ab। कैसे देखने को मिल रहा है? ये आपका है a² और ये है आपका b² और ये है आपका 2 × a × b। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? a² + b² + 2ab। a² + b² + 2ab क्या बोलता है? a² + b² + 2ab क्या बोलता है? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बोलता है। आगे जो नंबर लिखा है वैसे का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये तो आपका एक आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी को फिर से यूज करेंगे। a² - b² क्या बोलता है? एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों को माइनस करो। ठीक है, जब कभी माइनस साइन लगाएंगे और दो से ज्यादा नंबर हो, मतलब दो नंबर भी होंगे, तो ब्रैकेट लगा दिया करें। क्यों लगा दिया करें? क्योंकि हमेशा साइन चेंज का दिक्कत होता है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का y और माइनस का 1। आई होप इट इज क्लियर। फिर से एक बार समझा देते हैं ये वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है। जब कभी भी किया था आपको कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि ये पीछे तीनों नंबर आपका एक फॉर्मूला बना रहे थे, a² + b² - 2ab का। माइनस 2ab दिखा है, लेकिन जब माइनस कॉमन लिया पता चला वो +2ab का फॉर्मूला बन रहा है। फिर फॉर्मूले को उसमें यूटिलाइज किया तो हमें पता चला कि वैल्यू आ गई y + 1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b² और a² - b² बोलते हैं एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों को माइनस कर दो। 100 - x - 5⁴। उसी के बाद अगला क्वेश्चन है 100 - x - 5⁴। अभी देखने में तो बहुत कठिन क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये देखने को मिल रहा है ये बन रहा है किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर। और ये देखने को मिल रहा है ये बन रहा है आपका रूट स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया a² - b²। a² - b² क्या बोलता है? एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार दोनों को माइनस करो। बता चुके हैं, माइनस साइन लगाने से पहले ब्रैकेट लगा दिया करेक्ट। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 5।
10 माइनस 5 हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स और 10 प्लस 5 हो जाएगा 15 माइनस। आई होप इट्स क्लियर एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द it is question number second, fourth part, a to the power 4 minus 4a cube plus 4a square। इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ चीज कॉमन आ रही है तो हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ रहा है हमारा a की पावर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करेंगे, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तीनों में पहले उसको बाहर करो, तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। जैसे इसको बाहर निकाला तो क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4a और ये बचा सिर्फ आपका 4। और साफ साफ अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये माइनस प्लस का 2a भी देखो, ये तो आपका पहला फॉर्मूला फॉर्म कर जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू स्टेट्स दैट a माइनस b का होल। दिस विल बी द आंसर। अब इसके आगे सॉल्व होगा लेकिन करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं। दैट्स ऑल। Let's see another question we have. Last it is z square plus z plus 1 upon। इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई, ये सेम चीज देखने को मिलता है, ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है, 1 अपॉन 4 किसी का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू जेड इंटू 1 अपॉन। अगर हम करते हैं तो क्या वापस यही आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सर जेड बचेगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, जब ये आइडेंटिटी फॉलो करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस b का। अगर आइडेंटिटी पता है तो क्वेश्चन आपके इजी होते जाएंगे। दोनों बताना है, एक बता दें? दोनों सर। तो आपको गिवन है x, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और आपको गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 एंड x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल। सबसे पहला स्टेप क्या देखेंगे, दोनों में से छोटा कौन सा है, जो दोनों में से छोटा होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में से छोटा कौन सा है, x प्लस 1 अपॉन। तो जो दोनों में से छोटा है हम उसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में छोटा ये है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके दोनों तरफ नंबर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, SPS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। और अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 20। x से x कट जाए क्योंकि x और 1 अपॉन x क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, और हमें निकालना था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 25 प्लस का 2 बचेगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 2, उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 20, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर को लेंगे कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4। x से x कट जाएगा, माइनस का 2 साइड भेज देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। चलिए, तो फिर इसके बाद आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आता है कि नहीं, या इसके बाद आता है अगला मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और उसके बाद आपका चैप्टर 7 खत्म हो जाता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लास्ट टॉपिक है अपना चैप्टर का। इसमें करना क्या होता है, इसमें बस ये चीज ध्यान रखना है कि लास्ट का हम मल्टीप्लाई कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस का 9। करना क्या होता है, लास्ट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आएगा। अब 9 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर फिर से 9 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पर बी वाला नंबर आ जाए। तो हम जानते हैं 3 इंटू 3 अगर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा ही नंबर चाहिए जो कि क्या करे, प्लस करने पर 6 दे दो, मल्टीप्लाई करने पर वापस 9 दे दे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कैसे आया था आपका 3x प्लस 3x करके, और ये हो गया 9। आप क्या करेंगे, वही से पेयरिंग, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा आपका x प्लस 3, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपका x प्लस 3। एक चीज हमेशा याद रखना,
जो चीज यहाँ है वही यहाँ पर आएगी हमेशा। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब सॉल्विंग गड़बड़ है। x+3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर x+3 लास्ट बचेगा। ये कहलाता है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वी हैव x² माइनस 7x प्लस 12। इसको कैसे करेंगे? वही सेम चीज है, लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 12 आएगा। अब 12 को फैक्टर्स निकालो इस तरीके से, मल्टीप्लाई करने पर 12 और प्लस माइनस करने पर 7 आ जाएगा। तो जानते हैं 4 इंटू 7 4 इंटू 3 होता है 7, 4 इंटू 3 होता है आपका 12 और 4 प्लस 3 होता है 7। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। हमने क्या किया, इसकी जगह ये दोनों नंबर लिख दिए। इतना सा काम हमेशा हमें करना है। फिर से वही पेयरिंग कर देंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा आपका x-4, यहाँ से माइनस करते ही कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x-4। हमेशा ये नंबर सेम आएंगे, इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स सही हैं। कभी कभी क्या होता है हमारी ये नंबर सेम नहीं आते, तो मतलब हमारे फैक्टर्स गड़बड़ है। वी हैव y² माइनस 11y प्लस 24। अब इसमें क्या करेंगे, वही सेम चीज, लास्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24। 24 के फैक्टर्स बनाओ, 11 आ जाए। सबसे पहली चीज 24 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? पहले तो आपका बन सकता है आपका 6 इंटू 4, ठीक है। फिर आपका बन सकता है 3 इंटू 8। अब कौन सा आपको 11 दे रहा है तो डिपेंड करता है, हमें देखने को मिल रहा है 3 और 8 आपको 11 दे सकता है। तो आपका जाएगा y² माइनस का 3y माइनस का 8y प्लस का 24। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा y तो बचेगा y माइनस 3, यहाँ से कॉमन आएगा आपका 8 तो बचेगा y माइनस 3, ठीक है। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखने को मिलता है कि y माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? y माइनस का। ये हो गया आपके स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म। एक आध सवाल और देख लेते हैं और इसके बाद ये हो गया। लेट्स फिनिश इट। वी हैव 6 माइनस 9c माइनस 27c²। 6 माइनस 9c माइनस 27c²। लास्ट को फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई लास्ट टू फर्स्ट वी हैव 6 इंटू 20। अब इनके फैक्टर्स बनाने हैं इस तरीके से कि प्लस बीच वाले को प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर वापस ही आ जाए। अब कुछ गलती क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। अब हमें फैक्टर्स निकालने ही है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसलिए आप छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। 6 को आप लिख सकते हैं 2 3 का, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको और ब्रेक डाउन करना है। अब हमें कुछ ऐसे नंबर के पेयर्स निकालने हैं कि आपका 9 आ जाए। 9 कैसे आ सकता है? आपका आ सकता है 18 एंड 9। अगर आप गौर से देखो तो ये आपका 18 है और ये आपका 9। 18 माइनस 9 होता है 9। नहीं आया समझ में? ये 18 हो गया और ये 9 हो गया। फैक्टर्स वही है, कोई नया कुछ नहीं किया हमने, अलग से कुछ नहीं लगाया, सब वही नंबर है। तो ये हो गया 3 3 9 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 है। प्लस माइनस करने पर 9 आ रहा है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस का 18c प्लस का 9c। जो नंबर यहाँ पर है वही यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि माइनस का चाहिए था इसलिए माइनस का 99 का और ये प्लस का 9 हो जाएगा। माइनस का 27c²। बेयरिंग बना देंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 3 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? 1 माइनस का 3c। और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ सिर्फ 9c कॉमन आ रहा है, तो 9c में से 9c कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 माइनस का 9 में से कॉमन ले बचा 3, स्क्वायर में से कॉमन ले लिया। देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। वैसा हो तो मतलब फैक्टर सही है। माइनस 9c कॉमन ले लिया, 6 प्लस 9c हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा, एंड दैट विल बी द सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मल्टीप्लाई ही ना करना पड़े। जैसे इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमें बिना मल्टीप्लाई कर ही सॉल्व करना। लेट्स सी अ फ्यू मोर। Last question of this exercise, it is minus 12b to the power 5 minus b cube plus b। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, बिल्कुल नहीं करना है तो भी सेम करना है। हमें क्या चीज दिया गया, हमें लास्ट इंटू फर्स्ट करना है। लास्ट इंटू फर्स्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 के फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर यानी कि कुछ नहीं है 1 आ जाए। तो हम जानते हैं या तो आएगा आपका 4 इंटू 3 या आएगा आपका 6 इंटू 2। कौन सा वाला फैक्टर बीच वाला नंबर ला सकता है? हम जानते हैं कि अगर 4 माइनस 1 कर दें, सॉरी 4 माइनस 3 कर दें तो 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसकी जगह हम लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस का 4b क्यूब प्लस का गड़बड़ क्या कर रहे हैं, तीनों में b कॉमन आ रहा है, पहले b कॉमन निकालेंगे।
गड़बड़ ये कर रहे हैं, तीनों में बी दिखाई दे रहा है, तो बी तीनों में से कॉमन निकालेंगे पहले, तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 बी टू दी पावर 4 और माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस का 1। ठीक है, अब वही काम करना है, लास्ट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है 12 का 12 फैक्टर बनाने के बीच वाला नंबर बन जाए। तो माइनस का 12 बी की पावर 4 और ये आ जाएगा माइनस का 4 बी स्क्वायर प्लस का 3 बी स्क्वायर प्लस का 1। आई होप इट इज क्लियर। ये इसकी जगह क्या लिख दिया, वही नंबर लिख दिया जो हमारे पास यहाँ है, क्योंकि हमें चाहिए था माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाएगा। तो बी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, माइनस आएगा 4 और बी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 3 बी की पावर 2 और ये पूरा बाहर पहुंच गया है, तो बचेगा प्लस का 1। यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो क्या बचेगा आपका 3 बी स्क्वायर प्लस का 1। गौर से देखो, दोनों सेम आ रहे हैं, जब दोनों सेम आते हैं तो हमारी सॉल्विंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका 3 बी स्क्वायर प्लस 1 पहला फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया माइनस का 4 बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है। और चाहो तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, तो इसका एक और आंसर ये भी निकल सकता है, माइनस का बी 3 बी स्क्वायर प्लस 1 एंड 4 बी स्क्वायर माइनस 1, अगर चाहो तो इसका एक और आंसर ये भी निकल सकता है माइनस साइन कॉमन लेने के बाद। तो आई होप आपको आज बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपने कुछ मिस किया है तो आप रिकॉर्डिंग जाकर चेक कर सकते हैं। विल सी यू द नेक्स्ट क्लास।